जो ओबीसी एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार जो सरकार न दे रही हो, जो सरकार निकम्मी है, उस सरकार को हमें किसी भी तरीके से बदलनी है समय और एक संकल्प के साथ में निकलना होगा आदरणीयों कि जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक ओबीसी महासभा का क्रांतिकारी साथी चैन से नहीं बैठेगा। अगर हमने इस देश पे अगर सत्ता पे काबिज होना है, बाबा साहब ने तो बहुत पहले कहा था कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और सुरक्षित जब ही रह पाएंगे जब हम इस देश के शासक होंगे। हम इस देश के शासक थे, अब शासन से दूर हैं, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे, हम 24 में जो हम चाहते हैं कि हम सत्ता पे काबिज हों, वो असंभव सी बात है। हमें मिलकर काम करना होगा। हमारे चारों ये विभिन्न अंग हैं, हमें इनसे कहीं न कहीं कोई न कोई तो चूक हो रही है कि हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे। विचारधारा अलग हो सकती है, मगर हम कॉमन कोज की बात करें तो हमें इकट्ठे होना होगा। हमारे हक अधिकार 54% आबादी होते हुए 27% पर टिके हुए हैं। ये भी जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो इस वजह से मिल गया, नहीं तो ये भी हमें मिलने का कहीं भी कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। हमें आज इकट्ठे रहना है, मिलकर रहना है, काम करना है। और हम इकट्ठे नहीं हुए तो ये भूल जाओ कि जहाँ हम थे हजारों साल पहले, हम 24 के बाद वहीं जाएंगे। आपका समय है 1 साल का, तो आप जरूर इकट्ठे हो जाएं। मेरी ये प्रार्थना है, निवेदन है, अपील भी है। हम मिलकर काम करें, हम ये दिखा दें कि जातिगत जनगणना होनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुई तो हमारे हम अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। आज दिल्ली देश की राजधानी में आप सभी एकत्रित हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से आप सभी लोगों के बीच में हूं। आज हम जातिवाद जनगणना की बात करते हैं। आज सरकार हमारी आनंद उत्सव मना रही है, आजादी का उत्सव मना रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि किस हिसाब से मना रही है कि एससी एसटी ओबीसी आज भी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आज डिजिटल का जमाना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया है। आज वही डिजिटल इंडिया में आज पशु पक्षी शेरों की गिनती अगर हम गूगल में डालें तो गूगल में हमारे शेर पशु पक्षी जीव जंतुओं की गिनती मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य आजादी के बाद 75 साल के बाद में भी 1931 की वह जनगणना मिल रही है जब हमारा देश गुलाम था। आजाद भारत में भी आज भी जातिवार जनगणना उपलब्ध नहीं है, न ही हमारे डाटे हैं। किस हिसाब से सरकार ओबीसी के बारे में चिंतित है? अरे कहने के लिए वही सरकार है जब 2014 में बनी थी तो सम्माननीय गृह मंत्री जी बोले थे कि हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे। लेकिन कहां है? दोबारा सरकार भी बनी, वोट मांगने के लिए जाति से वर्ग के नाम से वोट मांग के सरकार बना लेते हैं, लेकिन हमारी हक अधिकार देने के लिए उनके पसीने छूट जाते हैं। साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश से आते हैं, लाठी डंडे खाए लड़ाई लड़े हैं। अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है। अगर 2023 में मध्य प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव है और 1 साल के बाद में लोकसभा का पूरे देश में चुनाव है, हमें निश्चित तौर पर पूरे देश से एक ही आवाज उठानी पड़ेगी। जो ओबीसी एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार जो सरकार न दे रही हो, जो सरकार निकम्मी है, उस सरकार को हमें किसी भी तरीके से बदलनी है। और ये संकल्प लेकर के हमको निकलना पड़ेगा। ये देश की राजधानी है, यहाँ की आवाज पूरे देश में जाएगी। और ये अभी भी समय है, अभी भी आज हमारा समाज अगर न जगा, हक अधिकार की लड़ाई न लड़ा तो वो दिन दूर नहीं है। अंग्रेज तो हमें कुछ दे के गए थे, अत्याचार नहीं किए। आने वाले टाइम पे अंग्रेजों से बदतर गुलामी हमारे लोगों को करनी पड़ेगी। आज समय है हम अपनी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ें। और मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से कि क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं। एक दिन की रोटी, एक दिन का समय और एक संकल्प के साथ में निकलना होगा आदरणीयों कि जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक
भी साथी चैन से नहीं बैठेगा। अगर आज नहीं लड़े साथियों, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हक अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं, चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, आज भी जिस तरीके से ओबीसी के हक अधिकार खत्म हुए जा रहे हैं, तो क्या समझ कल का दिन हम क्या होगा कि कल क्या होगा। इसलिए मुझे लगता है लड़ना चाहिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।